नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक तरफ जहां पटना में ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस सख्त नजर आती है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते दिखते हैं। ताजा मामला बुधवार का है, जहां अटल पथ के पुनाई चक पर वाहन चेकिंग किया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान दीघा से आती हुई एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने वाहन चेकिंग करते हुए कुछ पुलिसकर्मियों को रौंद दिया। हालांकि उस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन स्कॉर्पियो का वाहन चालक जो था वो भागने में सफल रहा। वहीं अब एक नई गिरफ्तारी भी है। गिरफ्तारी है स्कॉर्पियो के मालिक की। अब ये स्कॉर्पियो का मालिक कौन है जिसने इस कुकर्म को काम किया है, तो आइए जानते हैं। हमारे साथ नीरज जुड़ चुके हैं। नीरज, बुधवार की देर रात स्कॉर्पियो चालक ने कुछ पुलिसकर्मियों को रौंद दिया, जिसमें एक महिला कर्मी की मौत भी हो गई है, तो क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि राजधानी पटना में लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने साफ तौर पे जितने भी थाने थे सभी थाना को आदेश दिया कि रात में भी वाहन चेकिंग की जाए, जिसका नतीजा था कि इसके पूरी थाना के द्वारा अटल पथ पे वाहन चेकिंग की जा रही थी। तो दीघा के तरफ से पार्टी मना करके स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे और पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, गाड़ी रोकवाने की कोशिश की, तो वो सीधे आकर के एक आगे स्कॉर्पियो लगी थी जिसकी चेकिंग की जा रही थी, आकर के टक्कर मारा, जिसमें कोमल कुमार एक सिपाही हैं, नालंदा की रहने वाली है, उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है और 2 लोग घायल हैं। और बताया ये जा रहा है कि स्कॉर्पियो में जब 4 लोग सवार थे तो 2 लोग फरार हो गए, 2 लोग की वहीं से गिरफ्तारी कर ली गई। और निखिल हैं गाड़ी के जो मेन मालिक हैं, वो बिल्डर बताए जा रहे हैं, उनके पिता अमीन हैं। निखिल की कल गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और बता दें कि मर्डर केस करके इन लोगों पर ट्रायल किया जा रहा है और एक जो अभियुक्त बचा हुआ है उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अपराधियों का तांडव बढ़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पे उसी में ये मर्डर भी आ रहा है। एसएसपी अवकाश कुमार ने साफ तौर पे पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि ये मर्डर केस है और इसलिए मर्डर केस करके उन 4 अभियुक्तों पर कार्रवाई की जा रही है, स्पीडी ट्रायल चलाई जाएगी और एक जो अभियुक्त बचा हुआ है उसकी भी बहुत जल्द गिरफ्तारी कर लेगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए रहती है। वाहन चेकिंग की जा रही थी कि जिस तरह से अपराध बढ़े हुए हैं, कोई हथियार लेकर के नहीं निकल रहे हैं, कहीं मानसा तो उनका नहीं है कि कहीं अपराध करने के जा रहे हैं, इसी को लेकर के वाहन चेकिंग किया जा रहा था। जिस दरमियान ये बताया जा रहा है कि दीघा की तरफ से जब वो ये स्कॉर्पियो आ रही थी तो वो लगभग 100 से ज़्यादा की स्पीड में थी और वो कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसका नतीजा था कि वो एक आगे भी स्कॉर्पियो लगी तो उसमें आके धक्का मारा। वहीं पर पुलिसकर्मी 8 से 10 लोग थे, उसमें से 3 लोग घायल हुए। 3 लोग घायल के दौरान एक जो महिला सिपाही थी उनकी मौत भी हो गई। अब 2 लोग अभी भी घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। जी नीरज, अगर हम बात करें तो ट्रैफिक नियमों को सख्त कार्रवाई करने के लिए अटल पथ पर स्पीड लिमिट का भी लगाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज के जो युवा हैं वो लगातार स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। लेकिन अब जो ये एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या कुछ कहना है उनका? वो लोग अपनी ओर से क्या कुछ राय दिए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कुछ मनचले जो होते हैं ना, तो बाइक स्टंट भी करते हैं, 4 व्हीलर को भी ज़्यादा रफ्तार में चलाते हैं। और आप देखेंगे जब अटल पथ से गुजरेंगे या मरीन ड्राइव से गुजरेंगे तो वहाँ पे स्पीड मीटर लगाया हुआ है। स्पीड मीटर यानी कि 60 से ज़्यादा जब स्पीड पे आप चलते हैं, वाहन आपका 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, तो उनके घर पे चालान भी, उनके मोबाइल पे एसएमएस के द्वारा चालान भी जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मनचले ऐसे हैं जो हाई स्पीड चलाते हैं, अपने आप को दिखाते हैं कि हम ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं। इसी का नतीजा है कि अटल पथ पे ये एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक महिला सिपाही की मौत भी हो जाती है। और ट्रैफिक एसपी लोगों को जागरूक भी कर रही है, लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ट्रैफिक एसपी की तरफ से। पुलिस प्रशासन सख्त हुई है कि लोग अपने स्पीड में ही गाड़ी को, वाहन को चलाएं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मनचले ऐसे हैं। और बताया ये भी जा रहा है कि जो झंडा की बात आ रही है, गाड़ी पे स्कॉर्पियो पे झंडा लगा है एक पार्टी का, तो उस पर एसएसपी अवकाश कुमार का साफ तौर पे कहना है कि झंडा से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सीधे तौर पे मर्डर है और मर्डर को लेकर के मर्डर केस करके स्पीडी ट्रायल करके उन लोगों को गिरफ्तारी करके आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया करके उन पर केस दर्ज कर लिया गया है। अब आगे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीरज, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि जो निखिल है, स्कॉर्पियो का मालिक है, उसकी ओर से बयान दिया गया है कि वो वाहन चेकिंग से बहुत परेशान हो गया था, जिस वजह से उसने ये कारनामा किया। तो देखिए, पुलिस का काम है कि वाहन चेकिंग करेगा। वाहन में कई सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ हथियार लेकर के भी चल रहे हैं, लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही हैं। तो पुलिस का काम है कि आम लोगों की सुरक्षा करे। आम लोग में भी वैसे लोग आते हैं जो अपराधी घटनाओं को अंजाम देने के लिए निकलते हैं, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस का तो काम है चेक करना। तो वाहन चेकिंग से आप क्यों भाग रहे हैं? जब आप अगर अच्छे हैं,
आपकी मंशा साफ है, तो फिर आप वाहन चेकिंग से क्यों भाग रहे हैं? आप वाहन लगाइए, पुलिस आपके डिक्की को चेक करेगी, गाड़ी का लाइसेंस, आपका लाइसेंस चेक करेगा, गाड़ी का कागज़ चेक करेगा और इसके बाद आपको छोड़ देगा। कोई उसमें ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन आपकी मंशा क्या थी कि पुलिस आपको चेक कर रही है, परेशान कर रही है, तो आप पुलिस को रौंद देंगे? ये तो गलत बात है। पुलिस तो हम लोगों की सुरक्षा के लिए है और सुरक्षा के लिए 24 घंटे सड़क पे रहती है, बाहर निकलती है, लेकिन इसके बावजूद ये अगर ये मंशा है, ऐसा अभी बताया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि वो लोग पार्टी मना कर, हो सके अभी अनुसंधान जारी है, हो सके कहीं वो लोग ड्रिंक किए हों, ये भी मंशा हो सकती है कि ड्रिंक करके जब वाहन चेक किया जा रहा था तो उनका हो कि नहीं हम स्पीड में गाड़ी निकाल सकते हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसका नतीजा था कि एक महिला सिपाही की मौत भी हो गई और 2 लोग अभी भी घायल हैं। तो मंशा ये भी हो सकता है, लेकिन वो बचने के लिए वो कि हम पुलिस से परेशान हैं, वाहन चेकिंग किया जाता है हर जगह। तो पुलिस अगर वाहन चेकिंग नहीं करेगी तो अपराध पे कंट्रोल कैसे कर पाएगी? ये एक बड़ी सवाल है। पुलिस तो अच्छी पहल कर रही है कि वाहन रात में भी चेक कर रही है, रात में आपराधिक घटनाएँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं, छिनतई हो रही है, चैन स्नैचिंग हो रही, तमाम तरह की घटनाएं राजधानी पटना में बढ़ी है। उसी को लेकर के पटना एसएसपी अवकाश कुमार ने साफ तौर पे सभी थाना को आदेश दिया है कि रात में गश्ती टीम ज़्यादा गश्त करेगी, इसके अलावा चेकिंग करेगी, वाहनों को चेकिंग, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो। और इसी का नतीजा है कि बिहार पुलिस की एक महिला सिपाही को जान गंवाना पड़ा। तो आपने सुना कि हमारे सहयोगी नीरज ने क्या कुछ कहा। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर पुलिस की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन एक की गिरफ्तारी के लिए अभी भी छापेमारी जारी है। इसमें अपडेट यही है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी कल ही कर ली गई थी और 2 लोग उसमें से फरार हुए थे, जिस पे हम लोग मर्डर केस करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसमें से एक और अभियुक्त की गिरफ्तारी अभी कुलदीप की कर ली गई है और जो चौथा शेष बच गया उसके विरुद्ध हम लोग छापेमारी कर रहे हैं। जो कौन थे सर, किसकी गाड़ी थी, क्या अपडेट है? गाड़ी निखिल राज के नाम के एक व्यक्ति की, जो गिरफ्तार कल ही हो गया था और ड्राइव भी वही कर रहा था। कुछ और भी हम लोग को अनुसंधान के क्रम में सबूत मिले हैं, उसको हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन में और उसमें लाएंगे एविडेंस के तौर पर। और लास्ट एक्यूज़ बचा, उसकी गिरफ्तारी हो जाए फिर हम लोग जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट करें और कोशिश करेंगे कि इसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा दिला सकें। किस तरह का केस हुआ था इस पर मर्डर का केस हम लोग रजिस्टर करें। कितने लोग गाड़ी में सवार थे? 4 लोग सवार थे, 3 की अरेस्टिंग हो गई है, चौथा फरार। पकड़े लोगों ने क्या कुछ बताया कि इस तरह की भारी लापरवाही की वजह क्या कुछ है? अभी पूछताछ चल रही है। लापरवाही नहीं है, ये सीधा मर्डर का केस है। लापरवाही हम इसे नहीं मानते हैं और इसीलिए हम लोगों ने मर्डर में केस किया है और उसी में हम लोग इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे और जो सबूत आएंगे उसके आधार पर चार्जशीट। एक पॉलिटिकल पार्टी का कौन थे? देखिए, फ्लैग लगने से उसने ऐसा कर दिया ये मानना तो मतलब मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज़्यादा है। फ्लैग लगा हुआ ठीक है, किसी पार्टी से एफिलिएशन हो सकता है उसका, बट जो घटना घटी है वो इन 4 लोगों के द्वारा ही की गई। इसमें और किसी के होने की कोई कहीं से कोई अभी तक इन्वेस्टिगेशन में भी नहीं है और ऐसा कुछ लगता भी नहीं है।